अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास के आपके ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी आपके 10th क्लास इस्लामियत लाजमी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपके बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आपने बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस करने लगे हैं आपके 10th क्लास इस्लामियत के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस, ठीक हो गए स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा आपका जो एक एमसीक्यूज़ इस्लामियत लाजमी के पेपर में आता है वो आता है कि ज़कात की फ़र्ज़ियत का हुक्म कब हुआ, यानी कि कब मुसलमानों पे ज़कात फ़र्ज़ हुई। ऑप्शन में दे देगा 1 हिजरी, 2 हिजरी, 5 हिजरी, 7 हिजरी। तो इसका सही जवाब है 2 हिजरी। 2 हिजरी में ज़कात की फ़र्ज़ियत का हुक्म हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स। अगले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पे चलने लगे हैं। जो इस्लामियत लाजमी का आपका है वो है कि निसाब ज़कात में चांदी की मिकदार कितनी है, यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ चांदी के ऊपर आपको ज़कात देनी पड़ती है। तो जो चांदी की जो निसाब ज़कात है वो है 52.5 तोले, 52.5 तोले चांदी के ऊपर ज़कात आपकी लगती है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगला आपका इंपॉर्टेंट जो इस्लामियत लाजमी का एमसीक्यूज़ है वो है ज़कात के कितने मसारिफ़ कुरान पाक में बयान किए गए हैं। तो ज़कात के 8 मसारिफ़ कुरान पाक में बयान किए गए हैं। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टूडेंट के हज किस सन हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। तो 9 हिजरी में हज फ़र्ज़ हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला एमसीक्यू से स्टूडेंट्स, ज़कात के में इरफात के मैदान में क़याम यानी कि वकूफ़ अरफ़ा कब किया जाता है। तो 9 ज़ुल्हज को, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला है कि ज़कात का लग़वी मायने क्या है, पाक होना या बढ़ना। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। अगला है कि इस्लाम का चौथा बुनियादी रुकन कौन सा है, हज। इस्लाम का चौथा बुनियादी रुकन कौन सा है, हज, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला करते हैं कुर्बानी का लग़वी मायने क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि कुर्बानी का लग़वी मायने क्या है। तो कुर्बानी का लग़वी मायने स्टूडेंट्स करीब होना, ठीक है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत का जिक्र कुरान की किस सूरत में आया था। सूरत अल अहज़ाब में, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला है कि इस्तग़फ़ार के लग़वी मायने क्या है, बख्शिश तलब करना, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जितने भी आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बता रहे हैं बहुत आपने याद कर लेने हैं क्योंकि इनमें से ही आपके पेपर में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर है कि ग़ज़वा तबूक किस सन हिजरी में पेश आया, 9 हिजरी में। ग़ज़वा तबूक किस ताकत के ख़िलाफ़ था, रोमियो के ख़िलाफ़ था, ठीक है। अगला स्टूडेंट्स के जैशुल उसरत यानी कि तंगी का लश्कर किस ग़ज़वे को कहा जाता है, ग़ज़वा तबूक को कहा जाता है, ठीक है। जैशुल उसरत यानी कि तंगी का लश्कर, ठीक है। अगला स्टूडेंट्स आपका जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो है कि खुतबा हिजरतुल विदा यानी कि आखिरी खुतबा जो आप वसल्लम ने दिया था वो कब दिया गया था। वो आपने दिया था 10 हिजरी में, ठीक है स्टूडेंट जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको बताए जा रहे हैं ये आपने बहुत जो है वो ध्यान से आपने याद कर लेना है क्योंकि इसमें से ही आपके जो है वो पेपर के अंदर आएंगे। तो हम अगली अपनी स्लाइड पे चलने लगे हैं और आपके कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताने लगे हैं। अगला इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों की तादाद कितनी थी। ऑप्शन दे देगा 12,000, 15,000। तो ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों की तादाद थी 12,000, ठीक है। मीसाक मदीना किस वक्त मीसाक मदीना के वक्त मुसलमानों का सरबरा कौन था। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि मीसाक मदीना के वक्त मुसलमानों का सरबरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसे बाबुल इल्म यानी कि इल्म का दरवाज़ा करार फरमाया। तो आप वसल्लम ने हज़रत अली को जो है वो बाबुल इल्म यानी कि इल्म का दरवाज़ा करार दिया था, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि ख़ातिमुन नबीयीन का मतलब क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ख़ातिमुन नबीयीन का मतलब है नबियों को ख़त्म करने वाला आखिरी नबी, और ये आप सल्लम को कहा जाता है स्टूडेंट। अब नीचे अभी आपने जो है देख लेना है कि हदीस की लग़वी मायने बातचीत है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कुरान मजीद की किस सूरत को कुरान का दिल कहा जाता है। सूरह यासीन को, ठीक है स्टूडेंट्स। झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि अद्दीन नसीहा का मतलब क्या है, दीन खैर ख्वाही है, ठीक है। अमानत में ख़यानत किसकी निशानी है, मुनाफिक की। ये बहुत बार एमसीक्यू पूछा जाता है। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म कुरान में किस तरह मिला कर दिया गया, अल्लाह की इबादत के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। सूद को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ क्या करार दिया गया, ऐलान जंग, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना क्या कहलाता है, सिला रहमी। बहुत बार एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि रिश्तेदारों से हुस्न सलूक को क्या कहते हैं। तो रिश्तेदारों से हुस्न सलूक को बोलते हैं सिला रहमी। बहुत बार आपके एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि इस्लामी रियासत का पहला मरकज़ कौन सा था। तो स्टूडेंट्स ये अपने याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि इस्लामी रियासत का पहला मरकज़ था मस्जिद नबवी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके लिए है कि अदल के लग़वी मायने क्या हैं। आपसे पूछेगा बराबरी करना, बुराई करना, ठीक है। तो अदल के लग़वी मायने है बराबरी करना, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि तकब्बुर से क्या मुराद है, अपने आप को बड़ा समझना, ठीक है। अपने आप को बड़े समझने को तकब्बुर कहते हैं। बहुत बार एमसीक्यू पूछा जाएगा कि तकब्बुर से क्या मुराद है। तो तकब्बुर से मुराद है अपने आप को बड़ा समझना, ठीक है स्टूडेंट्स।
अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि गीबत की मजम्मत किस सूरत में आई है, तो सूरत अल-हिजरात के अंदर आपकी गीबत की मजम्मत आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए है कि यतीम का माल खाना कैसा है। ये बार बार आपकी जो है वो एग्जाम में आता है। तो यतीम का माल ऐसे ही इसे पेट में आग भरने के मुतरादिफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा कि यतीम का माल खाना कैसा होगा, आ जाएगा पेट में आग भरने के मुतरादिफ। बहुत गलत चीज़ है ये, वो तो आपने ये बुक की लाइन याद रखनी है कि यतीम का माल खाना ऐसे है जैसे पेट में आग भरना। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका कि नेकी का सबसे आला दर्जा क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह सब कि नेकी का सबसे आला दर्जा क्या है, तो कि बुक में है अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में देना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपसे जो डिफरेंट ऑप्शन दिए जाएंगे, ये भी हो सकता है कि अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में देना ये किस तरह का दर्जा है, तो ये नेकी का सबसे आला दर्जा है। उसमें ये भी पूछा जाता है कि नेकी का आला दर्जा, तकवा का आला दर्जा या फिर इबादत का आला तरीन दर्जा। तो ये आपने याद रखना है कि अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में देना ये नेकी का सबसे आला, ये सबसे आप समझ लें कि बुलंद तरीन दर्जा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये घुमा के भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि जितने भी आपको जो है वो मारूजी सवालात या एमसीक्यूज़ आपके इस्लामियत के बताए जा रहे हैं, इनमें से ही आपका जो है वो पहचान है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 39 हो चुके हैं। अब हम मज़ीद एमसीक्यूज़ पे आगे चलने लगे हैं, उनको भी आपने बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि उनकी भी चांसेस यही हैं कि बहुत ज़्यादा आपकी जो है वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, इस्लामी माशरे की बुनियाद किस चीज़ पे है? इस्लामी माशरे की बुनियाद है तकवा और अदल पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इस्लामी माशरे की बुनियाद किस चीज़ पे है, तो इस्लामी माशरे की बुनियाद है तकवा और अदल पे। तदवीन हदीस का सुनहरी दौर कौन सा था? ठीक है, जिसमें हदीस लिखी गई वो सुनहरी दौर कौन सा था, तो तदवीन हदीस का सुनहरी दौर था दूसरी और तीसरी हिजरी। ठीक है, सहीन से मुराद कौन सी कुतब है, यानी कि वो कौन सी किताबें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो करेक्टेड हदीस आपको मिलती हैं। तो सहीन से मुराद है आपकी सही बुखारी और सही मुस्लिम, बुखारी और मुस्लिम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ज़कात अदा ना करने वालों के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान किस जो है वो सहाबा किराम ने किया था, तो जहाँ ज़कात ना अदा करने वालों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया था हज़रत अबू बकर सदीक ने। ठीक है स्टूडेंट्स, सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ने को क्या कहते हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, तो सफ़ा और मरवा के दौरान दौड़ने को बोलते हैं सई। ठीक है, सीन आइन छोटी है सई, सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ने को क्या कहते हैं? सई। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये आपने याद रखना स्टूडेंट्स। और सही के लग़वी मायने होते हैं कोशिश के, ये भी आपने देख लेना, एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकता है आपसे। ठीक है, अरकान इस्लाम में सबसे पहला रुकन क्या है? तौहीद और रसालत। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जबकि इस्लामियत लाजमी 10th क्लास में जो है वो पूछा जा सकता है, वो है कि ख़ातिमुन नबीन की मोहर किस चीज़ की बनी हुई है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको देख लें कि ख़ातिमुन नबीन की मोहर जो है वो चांदी की बनी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट 10th क्लास इस्लामियत लाजमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है, तो जितने भी ये क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं 10th क्लास इस्लामियत लाजमी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है कि जिहाद के लग़वी मायने क्या है? जिहाद के लग़वी मायने है कोशिश करना। ठीक है स्टूडेंट्स, हिजरा अस्वद को बोसा देने को क्या कहते हैं? इस्तलाम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने देख लेना है कि हिजरा अस्वद की बोसा देने को क्या बोलते हैं? इस्तलाम। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि औरतों के हकूक़ पे सबसे ज़्यादा ज़ोर किस मौके पे दिया गया था? ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसका है खुतबा हिज्जतुल वदा, जो आप वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था, उस पर औरतों के हकूक़ के बारे में जो है वो सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट, अगला आपका इंपॉर्टेंट 10th क्लास इस्लामियत लाजमी का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि सूद को अरबी में क्या कहते हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने देख लेना कि सूद को अरबी में बोलते हैं रुबा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शन होगी, रुबा, रक्का, तो आपने देखना है रुबा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके 10th क्लास इस्लामियत लाजमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 एमसीक्यूज़